सभी गुरुमुख भाई बहनों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरा जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हम सभी ने धार्मिक ग्रंथों में या महापुरुषों के वचनों में ये प्राय सुना है कि परमात्मा सर्वव्यापक है, कण कण में विद्यमान है। जितने भी इस धरा पर प्राणी हैं उनमें जो प्राण शक्ति है वो परमात्मा का ही अंश है, यानी कि हम सब में उसका अंश विद्यमान है। ये सब कुछ जानते हुए भी फिर भी हम ये देखते हैं कि इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं अधिकांश संतुष्ट नहीं है। किसी न किसी बात को लेकर वो दुखी हैं, अपनी कमियों को ही जो मेरे पास नहीं है उसके कारण उसको प्राप्त करने की दौड़, या दूसरे के पास ज़्यादा है उसको देखकर किसी न किसी बात को लेकर हम असंतुष्ट हैं, खुश नहीं हैं। एक लेटेस्ट स्टडी है कि 86% जो लोग हैं, प्राणी हैं, वो अपने शरीर की आकृति या सुंदरता या बनावट को लेकर ही संतुष्ट नहीं है। कितना हम छोटी से छोटी बात पर अपने आप को, अपने विचारों में वो हीन भावना या चिंता का कारण स्वयं ही धारण कर लेते हैं। अब जैसा रूप, जैसी बनावट शरीर की मिली है उसमें आपने सबने भी अपने आसपास भी देखा होगा। मैं तो अपनी बात करूं तो बचपन में बहुत ही ज़्यादा कम वजन और सेहत में भी बिल्कुल कमज़ोर सा दिखने वाला था। तो घर वाले भी कहते थे कि ये क्या डंडे जैसा है, या किसी तरह के कोई ऐसे हंसी मजाक में ही कहते थे। फिर निश्चय किया, मेहनत की, हॉबी ऐसी अपनाई, शरीर ठीक हुआ, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी अपने से अच्छे वेल बिल्ड जो लोग थे उनको देखता था, तब भी मन में हीन भावना। इतना कुछ करने के बाद भी फिर भी संतुष्टि नहीं। जबकि ये जो शरीर है, इसकी बनावट है, ये जैसे जीन्स होंगे वैसी बनेगी। और अगर कोई दृढ़ निश्चय करके उसको बदलने की या उसको चेंज करने की या अत्यधिक बल प्राप्त करने की, जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन करते हैं,
तो कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। शरीर तो वही होता है, एक दृढ़ शक्ति जब उसमें काम करती है तो कितना बलिष्ठ बलवान शरीर बना सकते हैं। ये भावना है कि ये मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं उस परमात्मा का अंश हूँ जो सर्वशक्तिमान है। इसीलिए तो संत महापुरुष कहते हैं कि इंसान नर से नारायण भी बन सकता है। दृढ़ शक्ति और उस सेक्ट में जाकर उसका पालन करते हुए कितनी भी बड़ी ऊंचाई हो उसको छू सकते हैं। लेकिन संत महापुरुष किसी और तरीके से हमें समझाते हैं। हमारे दुख का कारण क्या है उसके बारे में सदगुरुदेव अपने वचनों में फरमाते हैं कि अगर आप किसी स्थान पर गए हो या किसी जगह पर अपने जो रहने का स्थान है उससे दूर गए हो और वहाँ पर मेरे को कोई पूछता है, क्योंकि वहाँ पर मैं अनजान हूँ तो कुछ लोग मुझे ज़रूर वहाँ पर वाच कर रहे होंगे कि ये यहाँ का तो लगता नहीं, इधर उधर घूम रहा है, तो इससे पूछें कि ये कौन है। वो मुझसे सवाल करते हैं कि आप कौन हो। मैं कहता हूँ पता नहीं। फिर वो आगे सवाल करेंगे कहाँ से आए हो, पता नहीं। कहाँ जाना है, पता नहीं। अब वो चौथा सवाल नहीं करेगा, वो कहेगा ये पागल है जिसको ना अपना पता है, ना इसको ये पता है ये कहाँ से आया है, ना इसको ये पता है कि कहाँ जाना है, तो वो मेरी किसी प्रकार से मदद नहीं करेगा। अगर कोई इससे ज़्यादा सूझवान या विचारवान व्यक्ति मिल जाए तो थोड़ा सा आगे बढ़कर पूछ लेगा कि आपने कुछ खाया पिया, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आप ऐसे ही घूम रहे हो, अनजान से लगते हो, भोजन किया या कहीं पर रुकने का इंतज़ाम है अगर आपको याद नहीं आ रहा। इससे ज़्यादा मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। जब मुझे ही नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मैंने कहाँ जाना है, तो फिर वहाँ पर कोई दयालु मेरे खाने का इंतज़ाम कर देगा या किसी जगह पर एक कोने में बैठने की जगह दे देगा, इतना कर देंगे मेरे ऊपर दया करके। तो इस संसार में भी जब हमें ये ज्ञान है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, फिर भी अनजान बनकर या विस्मृत होकर अगर मैं इस संसार में भ्रमण करूँगा तो फिर बस खाने पीने का और रहने का ही इंतज़ाम है, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर मुझे पता है कि मैंने कहाँ जाना है तो वहाँ पर जाने का इंतज़ाम कोई ना कोई कर देगा या बता देगा कि आप इस रास्ते से चलकर वहाँ पहुँच सकते हो। इतना सा भेद है जो संत सदगुरुदेव हमें बताते हैं और हमें बार बार अपने वचनों में यही चेतावनी देते हैं कि अपने आप को पहचानो। तुम अपने आप को ये शरीर मत समझो कि मैं यही शरीर हूँ, मेरा नाम राकेश है या मेरा नाम चिरंजीव है, मैं ये नहीं हूँ। इसी भेद को समझाने में कितना ही प्रयत्न करते हैं कि अपने आप को ये शरीर मत समझो। तुम कौन हो ये संत सदगुरुदेव ही बताते हैं। जब हमें वो ये बातें अंदर से जागृत होती देखते हैं कि अब इसको समझ आ गया है कि ये कौन है, तब दूसरा जो सवाल है उसका जवाब है आप कहाँ से आए हो। उस परमात्मा से बिछड़कर मैं इस धरा पर आया हूँ। और फिर तीसरा क्वेश्चन है कि जाना कहाँ है। फिर उसका आंसर गुरुदेव बताते हैं कि वहीं पर वापस
जैसे जिस स्थान पे रहते हैं वहाँ से दूर चले गए, अब वापस मुझे पता है कि मेरा घर जलंधर में है तो मैंने वापस आना है। इसी प्रकार संत सदगुरुदेव ये बताते हैं कि आपका जो घर है, पहले तो ये कि मैं हूँ कौन, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। फिर वो जब ये पहले दो प्रश्नों के बारे में उत्तर से वो देख लेते हैं कि ये संतुष्ट है, अब इसको जागृति मिल गई है, फिर वो मंजिल मकसूद के बारे में बताते हैं कि तुमने वहाँ पर जाना है। जब इन तीनों बातों को दृढ़ता से हम पकड़ लेते हैं, तब उसके बाद नाम का दान देकर, भक्ति का दान देकर सदगुरुदेव हम सबको पकड़कर उस नाव में बिठा देते हैं और साथ में उस नाव को चलाने की जो विधि है, सुमिरन, उस नाव को चार्ज करना और चलाना भी है। नाव में बैठ ही नहीं जाना कि ये हिचकोले खाते रहे, उसको चलाना भी है। और उसके चलाने के लिए हमें सुमिरन के, ये कह लें कि चप्पू दिए हैं। सदगुरुदेव ने इतनी कृपा करके शुरू से लेकर मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ पे जाना है, और जाने का रास्ता भी निर्धारित है, वो भी बता दिया है। उस रास्ते पर चलना कैसे है वो भी बता दिया है। और उस रास्ते पर चलते हुए कौन कौन से कार्य करने हैं, कहाँ पर कब बैठकर, कैसे इस ज़िंदगी में, इस 24 घंटे में कब बैठकर, कहाँ पर बैठकर कैसे ध्यान लगाना है और प्रभु का सिमरन करना है, वो सब विधि अपनी रूहों को सदगुरुदेव स्वयमेव बताते हैं। और स्वयं ही अपना बल प्रदान करके, हम सब ने कई बार आपस में जब सदगुरुदेव की लीला के बारे में भी विचार विमर्श करते हैं तो बहुत से प्रेमी ये बताते हैं कि सुबह एक निर्धारित समय पर आँख खुल जाती है। तो वो कौन सी शक्ति है जो हमें, जब हमने ये सोच लिया और गुरुदेव से ये प्रॉमिस कर लिया, वचन ले लिया कि मैं अमृत वेले उठकर भजन अभ्यास करूँगा, तो वो स्वयं तो हमें आकर उठाते हैं कि उठ भाई, सिमरन का वक्त हो गया। यहाँ आजकल अगर जो ज़्यादा जैसे किताबी ज्ञान ज़्यादा है तो शरीर में भी कह देते हैं कि अपने शरीर के अंदर भी एक क्लॉक है, वो उस समय पर हमें उठा देता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली उसको देखो, उस क्लॉक को, अगर मैंने सुबह 5 बजे उठकर गाड़ी पकड़नी है तो मुझे 2 बजे से ही निंद्रा भंग हो जाएगी। फिर आधे आधे घंटे के बाद फिर उठूँगा, फिर घड़ी देखूँगा, फिर सो जाऊँगा, क्योंकि अभी समय नहीं हुआ है। लेकिन जो गुरुमुख अपने सदगुरुदेव के साथ प्रॉमिस करता है कि मैंने सुबह 4 बजे उठकर भजन पर बैठना है, तो उसकी निद्रा 4 बजे ही भंग होगी। तो ये दोनों बातें हैं, इसमें भेद है कि हमारी बॉडी में क्लॉक लगा है या हमें सदगुरुदेव स्वयं आकर उठाते हैं। तो इतनी कृपा, इतनी दयालुता, सब कुछ समझाने के बाद भी, और उस रास्ते पर चलने के लिए सब कुछ नियम भी बना दिए, उस मार्ग पर कैसे चलना है ये भी बता दिया, और फिर अपना बल ही प्रदान करते हैं कि उठ भाई, अमृत वेला हो गया, प्रभु का नाम लो। तो इतना सब कुछ तो शायद संसार में हम
माँ को भगवान का दर्जा देते हैं, तो हमारे सदगुरुदेव तो उससे भी बढ़कर, वो तो संसारिक रूप से हमारे को शेल्टर भी देते हैं और पालन पोषण भी करते हैं। लेकिन इन सब से ऊपर, इसीलिए तो कहते हैं ना, माता पिता तुम मेरे, यानी कि माता भी और पिता भी, बंधु भी और सखा भी, ये केवल सदगुरु देव ही हैं। बाकी तो सारे रिश्ते एक एक है। माँ है तो माँ है, बाप है तो बाप है, बहन है तो बहन का वो पार्ट अदा कर रहे हैं, भाई है तो भाई का पार्ट अदा कर रहे हैं। लेकिन सदगुरु देव तो हर तरह से, हर प्रकार का रूप धारण करके इस संसार में भी हमारे सहाय हैं। और जो, या हम ये कहें कि यदि हम उनके बताए हुए नियमों का दृढ़ शक्ति से, श्रद्धा से पालन करें, श्री आरती पूजा, सत्संग सेवा, सुमिरन, दर्शन, ध्यान और 1 घंटे का भजन अभ्यास, तब हमारे ऊपर उनकी प्रसन्नता और उनकी रहमतें देखने वाली हैं। ये सिर्फ कहने और सुनने में, जैसे कहते हैं ना कि फ़र्क है, वही है जो अपने सदगुरु देव के वचनों पर चलते हैं, उनके बताए हुए दिशा निर्देशों के अनुसार मनन करते हैं, तो दुनिया की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती उस रूह को कि वो अपने सदगुरु देव के चरणों में जा विराजे। तो हमारा ये परम कर्तव्य है कि जब हमारे ऊपर इतनी कृपा है, इतनी रहमत है, तो इस सुअवसर का लाभ उठाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।